किस रेट से मिल रहा है, 10% की रेट से मिल रहा है। और फिर उसके बाद जो लाइन है कमीशन वाली वो अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वही मेन ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो B is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest and capital but before charging any commission। वो कह रहा है क्वेश्चन कि कमीशन 10% हम लोग को देनी है प्रॉफिट से डिडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट एंड कैपिटल। हम लोग जब भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल निकालेंगे उससे माइनस कर देंगे जो भी प्रॉफिट होगा, और उसके बाद जो बचेगा उस पर कमीशन देंगे। क्योंकि यहाँ पे बिफोर चार्जिंग का केस है तो हम लोग सिंपली रेट निकाल के सिंपली विदाउट एडिंग, जो भी मैंने बताया था कि ऐड करना होता है उसको ऐड किए बिना हम लोग निकाल देंगे प्रॉफिट पे कमीशन। फिर A is entitled a commission of 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission। तो इसमें कह रहा है कि हम लोग को इंटरेस्ट और कैपिटल भी डिडक्ट करनी है और हम लोग को सारी कमीशन भी डिडक्ट करनी है। तो हम लोग को बी की तो कमीशन निकाली थी वो डिडक्ट कर देंगे, बट यहाँ पे हम लोग को ए की कमीशन नहीं पता है, तो हम लोग आफ्टर चार्जिंग वाले केस लगा के ए की कमीशन माइनस कर देंगे। माइनस नहीं करेंगे, बस हम लोग सिंपली रेट लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्लियर एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 6 लाख। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है 4 लाख और 8 लाख है। अच्छा तो 4 लाख का 10% तो 40,000। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा, ए की कैपिटल कितनी थी 4 लाख तो 40,000, और बी को कितना मिलेगा 80,000 क्योंकि उसकी कैपिटल 8 लाख थी, और इसको एडिशन करके यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे यहाँ पे सैलरी तो मिली नहीं थी किसी को, सैलरी नहीं है क्वेश्चन में, कमीशन है, तो यहाँ पे पहले कमीशन डाल देते हैं। और ए बी हम लोग पहले बी की हम लोग को कमीशन पहले दी है क्वेश्चन में, तो उसकी पहले हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हम लोग को डिडक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लोग 6 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4,80,000। ये मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर रही हूँ 4,80,000। अब इस पे हम लोग को कितना रेट निकालना था, कितना रेट था 10% रेट था, तो 10 हम निकाल देंगे, एक जीरो कम हो जाएगा तो 48,000। बी की कमीशन कितनी है 48,000, और अब हम लोग ए की कमीशन निकालेंगे। ये रब कर देते हैं हम लोग वर्किंग नोट। तो ए की कमीशन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, उसमें कहा है कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट करना है और सबकी कमीशन भी डिडक्ट करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद हमारा कितना था प्रॉफिट 4,80,000। अब हम लोग इसमें से 48,000 भी माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 4,32,000। ये हमारा प्रॉफिट बचेगा जब हम लोग डिडक्ट कर देंगे, और इसमें हम लोग को ई की भी कमीशन डिडक्ट करना है, बट हमें पता नहीं है, तो हम लोग आफ्टर चार्जिंग वाला केस लगा देंगे। तो रेट हम लोग को कितना दिया है 8, और नीचे हम लोग कितना लिखेंगे 108, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं हम लोग रेट भी लेते, जो भी रेट होता है वो 100 में प्लस करके लिख देते हैं नीचे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 108 432 को कट कर
जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 32,000। तो एक का कमीशन कितना हो जाएगा 32,000। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी, अच्छा हाँ यहाँ पे पहले टोटल की लिख देंगे 80,000, 80,000 है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी साइड हमारे अमाउंट में बढ़ी है, तो हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो इसकी टोटलिंग हम लोग नीचे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 लाख, इधर भी आ जाएगा 6 लाख। अब हमारा ए और बी का रेशियो कितना था 2:3 था, तो हम लोग यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लाख को जब 6 लाख से माइनस करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। और 4 लाख को हम लोग 4 लाख को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,60,000 हमारा ए का हो जाएगा। और बी का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2,40,000, क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक को। और हम लोग ने देखा है कि हम लोग देखेंगे कि ये इन दोनों का सम 4 लाख के इक्वल आ रहा है, तो फिलहाल तो सही है। और मैं यहाँ पे ये रब कर देती हूँ, बट एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बुक से, फिर इसको डन कर दें कि एकदम सही है। ए का 160 लाख मतलब 1,60,000 और बी का 2,40,000। हमारा आंसर भी सही आया और ये क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है। y और z का कैपिटल है 25,000 और 15,000, और ईच एंटाइटल्ड है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, और z है एंटाइटल्ड है सैलरी का 6,000, और z को कमीशन भी मिलेगी 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसमें भी थोड़ा सा कमीशन ट्रिकी है, तो इसको अंडरलाइन कर ले क्वेश्चन में कि इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद फिर दिया है हम लोग को नेट प्रॉफिट 30,800, और इसमें हम लोग को दो चीज़ें हम लोग को करनी है। पहले हम लोग को व्हेन कैपिटल आर फिक्स और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग वाला तो मैंने केस करवा दिया है, तो ये मैं नहीं करवाऊंगी, सिर्फ फिक्स वाला करवाऊंगी, और आप लोग फ्लक्चुएटिंग वाला खुद करेगा, और नहीं आए तो कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट है हमारा 30,800, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 30,800। और फिर अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है y और z को। y की कैपिटल कितनी है 25,000, y और z पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितनी है उसकी कैपिटल 25,000, और रेट कितना है 9% रेट है हम लोग का इंटरेस्ट निकालने का। तो कितना था, कितनी थी 25,000, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ। 25,000 इंटू 9/100, तो ये कितना आ जाएगा 2250। तो यहाँ हम लोग y की लिख देंगे 2250, और हम लोग z की कैपिटल देख लेते हैं कितनी है। z की कैपिटल है कितनी है 15,000 कैपिटल है, तो अब हम लोग यहाँ पे 15,000 का निकाल लेंगे। 15,000 थे ना, हाँ 15,000 थे। अब इसको फिर से कैंसिल, और यहाँ कितना आ जाएगा 9×5 = 45, और 44 इधर चला जाएगा, तो 1350 हो जाएगा 1350। अब इसका टोटलिंग 3,600। अब हम लोग इसका रफ कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो।
अब हम लोग को क्या दिया है और क्वेश्चन में हम लोग को सैलरी भी देनी है जेड को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सैलरी टू जेड कितनी है 6000। फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर हम लोग को कमीशन भी देनी थी और हम लोग को कमीशन ही निकालनी है, मेन कितना वही ट्रिकी पार्ट है हम लोगों का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया है 30,800 दिया है। उसके बाद हम लोग को क्या कहा है, इसमें देखिए कहा है कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3600 और ये 6000 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9600 हो जाएगा 6000, हाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना बचेगा 21,200 बचेगा। फिर अब हम लोग का ये हम लोग ने डिडक्ट कर दिया इंटरेस्ट और सैलरी। अब हम लोग इसमें से यहाँ पे क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का क्या हम लोग ने केस किया था कि जो भी रेट होता है वो नीचे प्लस कर देते हैं 100 पे। तो कितना रेट दिया हुआ है का रेट 6% ऑन नेट प्रॉफिट, हाँ तो 6%, तो 6 ऊपर और 106 नीचे। हम लोग इसको वहीं 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 353 और ये आ जाएगा 2 से जा रहा है 200, सॉरी 400 से जाएगा, 4 3 जा 12 होता है ना, तो 4 से जाएगा तो 3 4 जा 1200 आ गया। अब हम लोग को क्या कमीशन टू जेड कितना आ गया 1200। अब हम लोग इसको रफ कर लेते हैं रफ वर्क को और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इधर वाली साइड ऑब्वियसली बड़ी है, अमाउंट इसका ज़्यादा है तो इसका टोटल नीचे लिख देंगे 30,800। अब इस कितना हो जाएगा 9,000 10,000 इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। और हम लोग को इसमें कुछ भी नहीं गिवन है, कुछ भी की रेशियो ये है वो है, तो हम लोग क्या सिंपली मान लेंगे कि वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो लोग इक्वली जो भी प्रॉफिट है वो ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट एक्स सॉरी वाई और जेड है, वाई और जेड है तो कितना हो जाएगा 10,000 और इधर भी 10,000। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 20,000 गिवन है। अब आगे इसमें अभी दो और अकाउंट बनेंगे क्योंकि हम लोग को फिक्स कैपिटल का बनाना है। फिक्स कैपिटल में कितने अकाउंट बनते थे 2 अकाउंट बनते थे। तो चलिए अब फिक्स अकाउंट बनाते हैं। हमारा फॉर्मेट बन गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है और पहले वो भी देखने से पहले ये देखते हैं कि जब भी फिक्स दिया होता है क्वेश्चन में तो ये दोनों अकाउंट कंपलसरी होता है बनाना। पहला कौन सा पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों बनाना ही पड़ेगा। भले इसका कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं दिया हो, करंट अकाउंट नहीं दिया हो, बट देन टू हम लोग को बनाना है अगर वहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है तो हम लोग देखते हैं पहले क्या आएगा इसमें। तो सबसे पहले तो इसके करंट अकाउंट के बैलेंसेस तो गिवन ही नहीं है, तो हम लोग का क्या आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वाई और जेड का। वाई का है 2,250 और जेड का कितना है 1,350 फिर हमारा क्या आएगा टू सैलरी, किसको
किसको मिली थी? जेड को मिली थी ना। तो जेड को कितनी सैलरी मिली थी? 6000 सैलरी मिली थी। और फिर टू कमीशन किसको मिली थी? जेड को मिली थी। कितनी मिली थी? 1200। फिर डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? 2PL एप्रो प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम ब्रैकेट में कर देंगे। कितना था? दोनों का इक्वली डिवाइड हुआ था ना, 10,000 10,000। और कुछ भी है? नहीं है। अब हम लोग इसका टोटलिंग कर लेंगे। कितना होगा इसका? 6,000 7,000 8,000 8,000 18,000 18,350 और ये हो जाएगा 12,250। यहाँ पे भी उतना ही देंगे 12,250 18,350। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, सॉरी ब्रॉड डाउन नहीं, कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 12,250 और 18,350। चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर। करंट बैलेंस इज 12,250। हाँ हमारा भी यही आया है 8,550। ओ हाँ, ये हम लोग ने प्लस नहीं किया तो यहाँ 550 आ जाएगा। इसमें अकाउंट्स में बस कैलकुलेशन भी बहुत पेन होती है। यहाँ हम हर जगह 50 कर लेंगे। और ये यहाँ हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट तो सही आ गया। और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? जो भी उन लोग का कैपिटल में बैलेंस दिया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे, और हाँ मैंने एक और चीज़ बहुत गलत करी है, यहाँ पे बाय आएगा हर जगह, ना कि टू आएगा। बाय हर जगह यहाँ पे बाय आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारा बाय आता है हर जगह। थोड़ा सा गंदा हो गया है, चलो फिर से लिख लेते हैं। बाय 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 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? यहाँ पे बैलेंस कितना गिवन है? 25,000 और 15,000। अब बताइए इस अकाउंट में कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती हैं, जब कैश हम लोग विड्रॉ करते हैं या फिर हम लोग एडिशनल कैपिटल लाते हैं। यहाँ पे तो दोनों चीज नहीं हो रही है, तो यही आ जाएगा, तो यही टोटलिंग हो जाएगी। तो ये कितना है? 25,000 और 15,000। फिर यहाँ पे भी कितनी टोटलिंग आ जाएगी? 25,000 15,000 और यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा? 25,000 15,000। और चेक कर लेते हैं, इसमें चेक नहीं करना है कुछ क्योंकि बैलेंस ही था। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, हमारा आंसर भी सही आ गया है।